वेलकम है आप सभी का हमारी सीरीज़ की दूसरी वीडियो में। पॉइंट पे आते हैं कि हमने पहला चैप्टर अपने द साइकोलॉजी ऑफ बुक का कवर कर लिया था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर की बात करेंगे जिसका टाइटल है लक एंड रिस्क। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम ये पढ़ते हैं कि कैसे लक और रिस्क का एक सिग्निफिकेंट रोल होता है फाइनेंस की फील्ड में, और कैसे हम लक और रिस्क को अंडरस्टैंड करके अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को और बेटर बना सकते हैं, जिससे हमारी जो मिस्टेक्स के चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाएं। तो चलिए एज़ यूजुअल हम अपना स्टार्ट करते हैं समरी ऑफ दिस चैप्टर। तो हमारा फर्स्ट की पॉइंट जो है वो है लक एंड रिस्क आर इंटरकनेक्टेड। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि कैसे लोग लक और रिस्क को नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यही लक और रिस्क उनके फाइनेंशियल आउटकम्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वो भी हमारे फाइनेंशियल आउटकम्स पर इफ़ेक्ट डालते हैं, उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि हमारा बर्थ कहाँ पर हुआ है, हमारे बर्थ की टाइमिंग, हमारा एक्सपीरियंस, सब लक और रिस्क के अंदर ही आते हैं। एंड द सेकेंड की पॉइंट इज द रोल ऑफ लक इन सक्सेस। ऑथर हम ये बताते हैं कि किसी भी आदमी के सक्सेस के पीछे 3 चीज़ों का हाथ होता है। पहला उसका हार्डवर्क, दूसरी उसकी स्किल, और तीसरा है लक। और कई बार हम लोग लक को इग्नोर कर देते हैं, और कई बार हम किसी आदमी के सक्सेस के पीछे लक को कभी भी हम कुछ भी नहीं देते हैं। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि किसी भी आदमी के सक्सेस के पीछे लक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये चाहे कोई माने या फिर ना माने। और थर्ड की पॉइंट है रिस्क एंड इट्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी। हमारी लाइफ रिस्क से भरी पड़ी है और जो उसके आउटकम्स हैं वो अनप्रेडिक्टेबल हैं। रिस्क कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे मार्केट की वॉलिटिलिटी, डाउन टर्न्स, रिसेशंस, और उसके जो आउटकम्स होते हैं वो हमें रिवॉर्ड भी दे सकते हैं या फिर हमें बहुत बड़ा लॉस भी कर सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर में कहा गया है जो रिस्क है वो अनप्रेडिक्टेबल हैं, उन्हें कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ना हम ना आप। हमारा फोर्थ की पॉइंट जो है वो है नो वन इज़ कम्प्लीटली इन कंट्रोल। असल कहते हैं कि लोग डिसीजंस हमेशा बहुत सारी कैलकुलेशन और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे करते हैं, जिसे हम इन्फॉर्म डिसीजंस कहते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है या फिर एक बंच ऑफ चीज़ें ऐसी होती है जो आदमी के कंट्रोल में नहीं होती, आदमी उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता, और लक और रिस्क उनमें से एक है। लक और रिस्क पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन पे वर्क करती है। तो एट द एंड आदमी चाहे जितना भी इन्फॉर्म डिसीजंस ले लेकिन रिस्क एक ऐसी चीज़ें हैं जो उसके कंट्रोल में नहीं होती, इसकी सिर्फ एक्सपेक्टेशंस की जा सकती हैं। फिफ्थ की पॉइंट है एग्जाम्पल्स ऑफ लक एंड रिस्क। तो इस चैप्टर में ऑथर ने कई एग्जाम्पल्स दिए हैं सक्सेसफुल पीपल के, जो कि सक्सेस हुए हैं उनके हार्डवर्क की वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं लक का भी हाथ ज़रूर रहा है। और कुछ ऐसे लोगों के भी एग्जाम्पल्स लिए हैं जो कि फेलियर हुए हैं, जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं क्योंकि उन्होंने हार्डवर्क नहीं किया, उनके पास स्किल्स नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें रिस्क का भी हाथ था। और सिक्स्थ की पॉइंट है रिस्पेक्ट फॉर अनसर्टेनिटी। ये की मैसेज ऑथर ने दिया है कि हमें फाइनेंशियल फील्ड में अनसर्टेनिटी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लोगों को ये समझना चाहिए कि उनकी जो भी वेल्थ है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है उनका, वो उनके हार्डवर्क और लक इन दोनों की वजह से आया है, किसी एक चीज़ की वजह से नहीं आया है। वो लक की अनसर्टेनिटी की भी वजह से हैं वहाँ पर जहाँ पर वो हैं। सो इसीलिए एट द एंड लोगों को ये समझना चाहिए कि जो लक की अनसर्टेनिटी है उसे वो रिस्पेक्ट करें, ना कि उसे इग्नोर करें। एंड द सेवंथ की पॉइंट इज अवॉइडिंग ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ लोग जो सक्सेस हो जाते हैं उनको ऐसा लगता है कि जो सक्सेस उन्हें मिली है वो केवल और केवल उनके हार्डवर्क या फिर उनके पर्सनल एफर्ट्स की वजह से मिली है, और इसी वजह से वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि केवल उनके हार्डवर्क या फिर केवल उनके एफर्ट्स की वजह से उन्हें सक्सेस नहीं मिली है, कहीं ना कहीं एक लक का भी हाथ ज़रूर होता है। इसीलिए इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। आपके अंदर एक ह्यूमिलिटी हमेशा रहनी चाहिए कि कहीं ना कहीं लक का भी हाथ था आपके सक्सेसफुल होने में। तो एट द लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम लक और रिस्क के दोनों को रोल्स को समझकर हम अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को ज़्यादा अलर्ट और ज़्यादा रियल और ज़्यादा ओपन माइंडेड अप्रोच के साथ कर सकते हैं। इसीलिए लक और रिस्क दोनों के रोल्स को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने फाइनेंशियल ही नहीं बल्कि अपने लाइफ के सभी डिसीजंस को लेने में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आई होप वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई होगी, आपको देखने में कोई भी डिफिकल्टी ना आए, इसलिए मैंने वीडियो को जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट किया है। अब ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, इसलिए बाय बाय।